जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बीच कहा, कश्मीर के विभाजित हिस्सों के बीच कोई तुलना नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को चीन की मदद के बावजूद सीमा पार की हालत बहुत ही खराब है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर का हर हिस्सा बहुत विकसित है। भले ही हमने अपनी सड़कों के निर्माण के बीच चीन, अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस से कभी मदद नहीं मांगी, लेकिन फिर भी हम विकसित हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों को शांत करने के लिए टिप्पणी की। बजट सत्र के दूसरे दिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में विकास को लेकर तीखी नोकझोंक कर रहे थे। अब्दुल्ला ने कहा, सीमा पार के इलाकों में जो भी प्रगति हुई है वो चीन के आशीर्वाद के कारण है। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान एनसी विधायकों और पूर्व मंत्री सैफुल्ला मीर ने कहा कि सीमावर्ती बुनियादी ढांचा इस तरह से बेहतर है, यहां तक कि उन्होंने कुपवाड़ा जिले के केरन और जुमागुड़ के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी को लेकर एक सुरंग के निर्माण का जिक्र भी किया। भाजपा के आरएस पठानिया ने दोनों पक्षों की तुलना करने पर आपत्ति जताई। एनसी विधायक नजीर गुरेजी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद गनी लोन ने मीर का बचाव किया। स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने बाद में मीर की टिप्पणी की निंदा की और पार्टी नेता अब्दुल्ला से स्पष्टीकरण मांगा। पठानिया ने विधानसभा के बाहर मीडिया कर्मियों से कहा, मीर ऐसे देश की प्रशंसा कर रहे थे जिसके साथ हमारा कोई राजनयिक संबंध नहीं। हमारे देश ने चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए अपनी क्रिकेट टीम वहां नहीं भेजी और ये वह देश है जो भारत में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। मीर की टिप्पणी चिंताजनक और निंदनीय है और मुख्यमंत्री को इस पर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करना चाहिए। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जब भाजपा सदस्य श्यामलाल शर्मा बोल रहे थे, मीर अपनी सीट से उठे और पठानिया से उन्हें देशद्रोही कहने पर सवाल किया। उन्होंने कहा, मेरा इरादा दो हिस्सों के बीच तुलना करने का नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जिसने देश के लिए सबसे ज्यादा बलिदान दिए। हमारे कार्यकर्ता, विधायक और मंत्री आतंकवादियों द्वारा मारे गए। गुरेजी भी मीर के बचाव में अपनी पार्टी से खड़े हो गए और कहा, अगर किसी ने कोट पहना होता तो मैं ये कहता हूं कि उसने अच्छा कोट पहना, इसमें क्या गलत है। सदन में स्थिति को खराब होते हुए देखा तो मुख्यमंत्री ने सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने का अनुरोध किया और कहा, गुरेजी अपने बयान में गलत नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की। अब्दुल्ला ने कहा, सीमा पर जो कुछ भी किया गया है वो दिखावा है और वह भी उन्होंने अपने दम पर नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले मीर ने जो देखा उसे साझा करने में कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा, वहां स्थिति बहुत खराब है। हमने कभी किसी अन्य देश से मदद नहीं मांगी। हमने चीन, अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस से अपनी सड़कें बनाने के लिए नहीं कहा। सीमा पार सड़कें चीन ने बनाई हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में विकास हुआ, जबकि हमने अपने सीमावर्ती लोगों को कोट नहीं दिए। उन्होंने कहा कि सीमा पार के लोगों को दिए गए कोटों की जेबें खाली हैं, जिस पर सदन में हंसी की लहर दौड़ गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें इस तरह के अनावश्यक बहस में नहीं उलझना चाहिए। जहां भी विकास की जरूरत है वहां विकास होना चाहिए और जहां भी सुधार की जरूरत है वहां भी लोगों के कल्याण के लिए किया जाएगा। महाराष्ट्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अबू आजमी द्वारा मुगल आक्रांता औरंगजेब का गुणगान और महिमामंडन करने पर विवाद हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी आजमी को उत्तर प्रदेश भेजे, बाकी वो उनका उपचार करवा देंगे। वहीं महाराष्ट्र के सत्ताधारी सदस्यों के भारी विरोध के बाद आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उस व्यक्ति को पार्टी से निकालिए और यूपी भेजिए, हम इलाज करेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत पर शर्म महसूस करता है, गर्व की बजाय औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है, क्या उसे हमारे देश में रहने का अधिकार है? समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि एक तरफ आप महाकुंभ को दोष देते रहते हैं, दूसरी तरफ आप औरंगजेब जैसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जिसने देश के मंदिरों को नष्ट कर दिया। आप अपने उस विधायक को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? आपने उसके बयान की निंदा क्यों नहीं की? महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मंगलवार को महाराष्ट्र के विधानसभा में अबू आजमी को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि औरंगजेब की प्रशंसा करना मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है। इसके बाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 26 मार्च को समाप्त होना है। वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान की निंदा करने की बजाय उनका बचाव किया। महाराष्ट्र के विधानसभा से अबू आजमी के निलंबन के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके कहा, निलंबन का आधार अगर विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश ने आगे कहा, हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है
तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे जाने का नहीं चाहिए भाजपा। बता दें कि औरंगजेब पर दिए गए बयान को लेकर आजमी के खिलाफ महाराष्ट्र के ठाणे में केस भी दर्ज कर लिया गया है। दरअसल मुगल आक्रांता को लेकर आजमी ने कहा था, मैं 17वीं शताब्दी के मुगल बादशाह औरंगजेब को क्रूर, अत्याचारी या असहिष्णु शासक नहीं मानता। औरंगजेब के शासनकाल में हमारा जीडीपी 24% था और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सपा के विधायक आजमी ने कहा कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत की सीमाएं अफगानिस्तान और बर्मा, आज का म्यांमार तक फैली हुई थीं। उन्होंने कहा कि इन दिनों फिल्मों के माध्यम से मुगल बादशाह की विकृति छवि बनाई जा रही है। अबू आजमी के इस बयान के बाद बवाल हो गया। बता दें कि हाल ही में औरंगजेब की क्रूरता पर छावा मूवी रिलीज हुई है। आजमी के इस बयान पर महाराष्ट्र के दोनों सदनों में आजमी के बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा, एनसीपी और एकनाथ शिंदे की गुट वाली शिवसेना के सदस्यों ने अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित करने और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग कर दी। इस हलचल को देखते हुए आजमी ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अबू आजमी ने लिखा, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुषों के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। फिर भी मेरी इस बात से कोई आहत हुआ हो तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया। सोमवार 3 मार्च को मायावती ने आकाश को पार्टी से बाहर करने का ऐलान किया। इससे पहले रविवार 2 मार्च को बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में मायावती ने आकाश आनंद को पद से हटाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि अब वो जीते जी किसी भी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगी। बता दें कि आकाश आनंद की बसपा से छुट्टी होने की वजह से उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ बने हैं। मायावती ने रविवार को कहा कि अशोक सिद्धार्थ को हमने पार्टी और मूवमेंट के हित में बाहर का रास्ता दिखा दिया। अशोक ने उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बसपा को गुटों में बांटा और पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की है। मायावती ने कहा कि जहां तक आकाश आनंद की बात है तो ये बात सभी को पता है कि उनकी शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी से हुई। अब जब अशोक सिद्धार्थ को बसपा से बाहर कर दिया गया है तो फिर यह देखना जरूरी है कि उनकी बेटी पर उनके विचारों का कितना ज्यादा असर पड़ता है और फिर वो आकाश आनंद को कितना ज्यादा प्रभावित करती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी के हित में हमने आकाश आनंद को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। मायावती ने रविवार को 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आनंद कुमार और रामजी गौतम अब बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि आनंद कुमार मायावती के भाई और आकाश आनंद के पिता हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के भतीजे आकाश आनंद को न सिर्फ अपनी उत्तराधिकारी बल्कि पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाकर सबको चौंका दिया। इससे पहले 12 फरवरी को मायावती ने आकाश के ससुर जो दक्षिणी राज्यों के प्रभारी रहे हैं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मायावती का कहना था कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पार्टी में रहकर गुटबाजी कर रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मायावती ने अपने भतीजे के पर कतर दिए हों। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो आकाश को हटा चुकी हैं। हालांकि 43 दिन बाद उन्हें फिर से वापस ले आई थी और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब सवाल उठ रहे हैं कि महीने में ऐसा क्या हो गया जो मायावती ने अपना फैसला बदल लिया। बसपा के करीबी रहे कई सीनियर नेताओं ने इस मामले में अपनी अपनी राय दी। उससे 3 बातें निकलकर सामने आ रही हैं, आइए जानते हैं। बसपा में अपने होते हुए मायावती ने किसी अन्य नेता को खुद से आगे नहीं होने दिया। संस्थापक काशीराम के बाद उन्होंने हमेशा एक तरफा फैसला लिया। कई बड़े नेताओं स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, लालजी वर्मा, बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से निकालने में देरी नहीं लगाई। अब जब आकाश दलित समाज को प्रभावित कर रहे थे तो मायावती को यह नागवार गुजरा। उन्हें सिर्फ वही नेता अच्छे लगते हैं जो जी हजूरी करें। मायावती ने कहा कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में पार्टी को 2 गुटों में बांटकर गुटबाजी कर रहे थे। उन्होंने इसे अति घिनौना कार्य बताया। अशोक निष्कासित होने के बाद से अपनी बेटी के द्वारा आकाश को प्रभावित करने में लगे हुए थे। आकाश के पॉलिटिकल करियर को खराब करने में वो उनके ससुर को दोषी मानती हैं। राजनीतिक जानकारी रखने वाले लोगों का यह भी कहना है कि मायावती पिछले कुछ साल से जिस तरह से निर्णय ले रही हैं वह समर्थकों को भी हैरान कर रहा है। मायावती वैसे तो मुखर नेता रही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से भाजपा पर सीधा हमला करने से वो रुकी नहीं, जबकि कांग्रेस और सपा पर तेज निशाना साधती हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आकाश ने जैसे ही भाजपा पर हमला करना शुरू कर दिया, उन्होंने चुप करा दिया।